हर हर महादेव। जय माँ तुलसी। चातुर्मास आरंभ हो चुका है। घर की तुलसी में चातुर्मास में इन चीजों को नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। और मनोकामना पूर्ति के लिए, खासतौर पर पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता की मुक्ति के लिए कुंवारी कन्या, सौभाग्यवती महिला और हर पुरुष को एक चीज जरूर ही चढ़ानी चाहिए, जिससे कि खूब सौभाग्य बढ़े, धन संपदा में अटूट रूप से वृद्धि हो। वह कौन सी वस्तु है, सुनिएगा। शास्त्रों में वर्णित है कि चातुर्मास में श्री नारायण क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं और महादेव सृष्टि का संचालन करते हैं। और हर घर में तुलसी माता 4 महीने के लिए कुमारी अवस्था में पूजी जाती है। और इन 4 महीनों में श्री नारायण सुप्त अवस्था में होते हैं। जब वह जगते हैं, शालिग्राम स्वरूप के साथ सीधे तुलसी माता का विवाह रचाते हैं। इस महीने तुलसी पूजन सबसे विशेष माना जाता है। ऐसे में कुछ नियमों का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। कहीं आप गलती कर दें तो फिर आपके जीवन में किसी न किसी तरह से नवग्रहों की दशा खराब होती है। आप कहेंगे कैसे? शास्त्रों में लिखा गया है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, आप महान प्रसाद को जन्म देने वाली हैं, मोक्ष देने वाली हैं, सभी प्रकार के सौभाग्य और समृद्धि को बढ़ाने वाली हैं, मानसिक और शारीरिक सभी दुख और रोगों को हरने वाली है। हे माँ तुलसी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। कहने का अर्थ है, माता तुलसी सभी दुखों को और रोगों को नाश करती हैं, सौभाग्य देती हैं, समृद्धि बढ़ाने वाली हैं और मोक्ष देने वाली हैं। इसलिए इनकी महत्वता सबसे अधिक शास्त्रों में कही गई है। जिस घर में तुलसी लहलहाती अवस्था में द्वार पर विराजमान होती है ना, उस घर में अकारण काल भी प्रवेश नहीं करता, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। ऐसे में श्री नारायण की स्वरूपा, जो कि महालक्ष्मी से भी श्री नारायण को प्रिय है, हर महिला पुरुष को नित्य नियम से तुलसी पूजन इन चातुर्मास में करना चाहिए। परंतु एक बात का ध्यान रखें, इन चातुर्मास के 4 महीनों में तुलसी माता में रोली और विशेष तौर पर हल्दी होती है, वह समर्पित नहीं की जाती। सुहाग सामग्री भी अभी चातुर्मास में तुलसी में समर्पित नहीं होता। और एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। इस नियम का आप जरूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ आप सब जानते होंगे कि अभी बरसात का समय होता है। चातुर्मास में आपकी तुलसी गल सकती है, भारी दोष लग सकता है, तो तुलसी में जल बहुत नियम से कम चढ़ाएं। अन्य समय की अपेक्षा अभी तुलसी में आपको जल बहुत अधिक नहीं सिंचन करना है, इस बात का ध्यान रखें। सुबह शाम नित्य नियम से तुलसी में दीपदान इन चातुर्मास में होता है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि शाम को प्रदोष काल अर्थात 5 बजे बाद तुलसी में की पत्ती न टूटने पाए। एकादशी, अमावस, जिस दिन आपका व्रत, उपवास हो, ग्रहण इत्यादि के दौरान भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, यह महादोष के समान माना जाता है। हर दिन तुलसी में जल चढ़ाया जा सकता है, मंगलवार के दिन तुलसी में जल चढ़ाने का कहीं भी दोष नहीं है। इस बात को आप नोट करिएगा। शास्त्रों में तुलसी की बहुत महत्वता है। नियमित रूप से आयुर्वेद में लिखा है, तुलसी का जल अगर ग्रहण किया जाए तो यह रोगों का नाश करती है। तुलसी का जल कैसे पीना होता है? अपने घर पर श्री नारायण की विधि विधान से पूजा कर इस चातुर्मास में संतान कामना, सौभाग्य, दुख, दारिद्रता की मुक्ति के लिए आयुर्वेद में वर्णित है कि तुलसी समस्त रोगों का नाश करती है। अपने घर के मंदिर में रोज एक जल का लोटा भर कर रखें श्री नारायण के समक्ष। और चातुर्मास में इस जल के अंदर थोड़ा सा तुलसी के पत्ते 1-2 रूप में आप डाल कर रखें, पूरा दिन रख कर रखें और शाम के समय आप इस तुलसी को ग्रहण कर जल पीते हैं, यह अभिमंत्रित जल, तो आपके रोग, दोष, संतान संबंधी परेशानी, कोई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है और आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होता है। इसके पीछे कारण है कि आपने पढ़ा सुना भी होगा शास्त्रों में, जिस व्यक्ति की जो है अकारण किसी तत्काल किसी स्वरूप में अगर तुलसी की माला गले में धारण होती है या मृत्यु के समय तुलसी की मंजरी और गंगा जल मुख में होता है, उस व्यक्ति को सीधे बैकुंठ का वासा मिलता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक विकास और जाने अनजाने में हुए जो गलत कर्म हैं उन सभी से मुक्ति मिलती है। विकारों का नाश करने वाली है महाप्रसाद तुलसी। ऐसे में तुलसी की महत्वता को आप जाने। चातुर्मास में आप सभी जानते होंगे, जैसे कि इस चातुर्मास में जो पहला महीना होता है वह सावन का महीना जाना जाता है और सावन शिव पूजा के लिए विशेष है। और सावन महीने में विशेष तुलसी की पूजा भी रोज करनी चाहिए, भले ही मासिक धर्म हो या किसी भी स्वरूप में कोई भी स्थिति हो, परंतु अपने पति बच्चों से आप स्पर्श नहीं कर सकती हैं तो दीपदान का नियम आपको नहीं छोड़ना है। सावन महीने में हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, मेथी का सेवन करना पूर्ण रूप से निषेध कहा गया है। सावन महीने में दूध और पानी को
को भी बहुत अच्छी तरह से उबाल कर पीना चाहिए। इस समय आयुर्वेद कहता है कि छोटे छोटे जीव बहुत अधिक उत्पन्न हो जाते हैं, तो इन नियमों का ध्यान रखें। दूसरा जो चातुर्मास में महीना होता है वह होता है भादों का महीना। भादों के महीने में कड़ी, छाछ और दही से बनी हुई चीजें खाना पूर्ण रूप से परहेज होता है। तीसरा महीना होता है अश्विन का महीना। दूध और दूध से बने हुए पेय अश्विन महीने में ग्रहण करने की मनाही होती है। चौथा महीना होता है चातुर्मास में कार्तिक का महीना। उड़द की दाल या दालों से इस महीने परहेज करना चाहिए। फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रेष्ठ रूप में श्री नारायण और माता लक्ष्मी का अद्भुत पूजन इस महीने किया जाता है, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इन 4 महीनों की महत्वता को समझते हुए नियमित रूप से तुलसी में दीपदान और जल का सिंचन करें। और तुलसी की लकड़ी रोज नियमित रूप से, आप रोज नहीं जला सकते तो विशेष तिथि जैसे एकादशी, पूर्णिमा, गुरुवार इत्यादि के दिन, द्वादशी के दिन अपने घर के मंदिर में जय माँ तुलसी कहते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करते हुए घर के मंदिर में श्री नारायण के समक्ष तुलसी की लकड़ी का दीप दान तो जरूर से ही कीजिएगा। तुलसी की मट्टी मस्तक पर लगाने से भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रोग, कष्ट, बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कभी ना सोचे कि सावन का महीना है तुलसी पूजन ज्यादा नहीं होगा। देखिए, शास्त्रों में कहा जाता है कि श्री नारायण की पूजा से महादेव प्रसन्न होते हैं और महादेव की पूजा से श्री नारायण बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो तुलसी पूजन का चातुर्मास में बहुत अधिक महत्व है। तुलसी में एक छोटा सा वस्त्र भी उड़ाकर आपको रखना है। विधि विधान से तुलसी माता का इन चातुर्मास में पूजन किया जाता है, इस बात को आप नोट करिएगा। चातुर्मास कोई सामान्य नहीं है, यह महीना दीपदान के लिए जाना जाता है। तुलसी के साथ साथ आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों को रोपित करना, पूजित तो हर महीने करते हैं, परंतु इस महीने रोप कर अर्थात लगाकर विधि विधान से उनका रक्षण करना, उनमें दीप दान करना, पूजा परिक्रमा करना वास्तु दोष, पितृदोष को मिटाता है। इस चातुर्मास में सबसे अच्छा नियम लिया जाता है अन्नदान का। जितना संभव हो गौ सेवा इन 4 महीनों में की जाती है। श्री नारायण प्रसन्न होते हैं और बहुत सुंदर गौ वंश की रक्षा की जाती है। इसके साथ साथ चातुर्मास में एक ही जगह बैठकर आध्यात्मिक मार्ग जैसे शिव जी से संबंधित आप शिव महापुराण का पाठ कर सकते हैं। इस महीने श्रीमद् भगवद गीता या रामायण का पाठ करना बहुत अधिक लाभदायक माना जाता है। चातुर्मास में अलग अलग नियम अलग अलग स्वरूप में लेते हैं। कई लोग एक ही समय भोजन का नियम लेते हैं, कई जो है विशेष तिथि में व्रत का नियम लेते हैं, कई लोग इस महीने कई तरह की चीजों का त्याग करते हैं। इनका अपना एक फल है। कई लोग गुड़ का त्याग करते हैं, कई लोग सरसों के तेल का त्याग करते हैं, कई लोग चप्पल इत्यादि का त्याग करते हैं, कई लोग कई तरह के त्याग करते हैं। और इनका श्रेष्ठ महत्व हमारे शास्त्रों में कहा गया है। आपके स्वरूप में किसी भी तरह से प्रभु की पूजा अर्चना इत्यादि का नियम ले सकते हैं। दीपदान, मंत्र जाप, तुलसी पूजा, गौ सेवा और साथ के साथ श्री नारायण की भक्ति। देखिए, श्री नारायण की भक्ति चातुर्मास में नहीं छोड़नी होती है। कई बार प्रश्न आता है क्या हम श्री नारायण अभी सो रहे हैं तो उनका पूजन नहीं करना चाहिए? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। रोज पूजन कीजिए, घर के मंदिर में नित्य नियम से पूजन कीजिए। जैसे महादेव की पूजा करते हैं ठीक उसी तरह से श्री नारायण की भी विधि विधान से पूजा होगी। वह सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक रूप से शयन मुद्रा में होते हैं। उनकी पूजा, देवी देवताओं की पूजा किसी स्वरूप में छोड़नी नहीं होती है। नित्य नियम से सब देवताओं की पूजा होती है। इस बात को आप नोट करते हुए चलिएगा। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि चातुर्मास में किसी भी स्वरूप में पूजा नहीं होगी। रोज पूजा होगी और घर के मंदिर में जैसी आप पूजा करते आ रहे थे ठीक उसी तरह से पूजा पाठ को आपको नियमित रूप से करते रहना होगा। अभी के लिए इतना ही। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। तुलसी हमेशा 2-3 घर में रखनी चाहिए। एक तुलसी तो रोज जल चढ़ाने वाली और विशेष पूजन अर्चन वाली, एक दूसरी तुलसी जिसे आप औषधि रूप में अपने खाने में और भगवान जी के लिए ग्रहण करने के लिए प्रयोग में लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। बुरे स्वप्न आते हैं, मन विचलित रहता है, कहीं कोई दुर्घटना की आशंका मन में है, डरा रही है, गंदे सपना आते हैं, तो तुलसी माता के समक्ष कह देने से शास्त्रों में वर्णित है दोष खत्म होता है और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी महत्वता को समझे और चातुर्मास का लाभ उठाएं। खूब दान पुण्य करें, खूब तुलसी शिव नारायण पूजा करें, लाभ होगा। अभी के लिए इतना ही। जय माँ तुलसी। कमेंट्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, करिएगा जी। राधे राधे।